खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से गहलोत सरकार के समर्थन में उतरा है आलाकमान। जी आज कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गहलोत सरकार के कामकाज का समर्थन किया। कल जयराम रमेश का ये पत्र और इसके बाद आज पवन खेड़ा की ओर से सरकार के कामकाज का समर्थन। प्रेस वार्ता में राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर बोले खेड़ा। उन्होंने कहा कि ये कहना गलत होगा कि राजस्थान में जांच नहीं हो रही, चाहे संजीवनी घोटाले के खिलाफ जांच की बात हो या फिर कांग्रेस की सरकार को गिराने के प्रयास का मामला हो, जांच चल रही है। कोविड के दौरान राजस्थान से हुई हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश, हम न केवल उसकी जांच कर रहे हैं बल्कि समय समय पर ये भी बता रहे हैं कि जांच कहां तक पहुंची है। साजिश के हर पहलू की जांच हो रही है। हमारे एमएलएस को खरीदकर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, उसकी भी जांच चल रही है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि जांच नहीं हो रही। जांच हो रही है और किसी को भी अगर शिकायत है तो उन्हें हमारे वहाँ महासचिव जो हैं, प्रभारी महासचिव, उनके संज्ञान में लाना चाहिए। लेकिन जांच शेखावत जी के पर जो जांच हो रही है उसके विषय में पहले भी मैंने खुद यहाँ प्रेस वार्ता करके आपको बताया था। हमारे प्रभारी महासचिव संपर्क में हैं, बने रहते हैं संपर्क में, वो उनसे चर्चा भी करेंगे, कर रहे हैं। और इस विषय में अगर और कुछ कहना होगा तो प्रभारी महासचिव अवश्य इस बात का जवाब देंगे आप। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए दिल्ली न्यूज एडिटर और सहयोगी अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुट गए। अदिति, गहलोत सरकार के समर्थन में कल जयराम रमेश का पत्र और आज पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तमाम उन चीजों को दरकिनार करते हुए कहा कि राजस्थान में जांच भी हो रही है और पल पल की अपडेट भी दी जा रही है। अब कल अनशन है सचिन पायलट की ओर से, लेकिन आज तक का आलाकमान का रुख स्पष्ट है कि सरकार के कामों की सराहना जनता के बीच पहुंचकर कर रहे हैं। किस तरह की सिचुएशन इससे क्रिएट होती हुई नजर आ रही है अदिति? देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि अब कांग्रेस को ये समझ आ रहा है कि अगर वो राजस्थान से भी सरकार में हाथ धो बैठेंगे तो फिर इनके हाथ में कहां पर सरकारें बचेंगी जी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ समर्थन में उतरना, अगर सबसे पहले स्ट्रेटेजिक बात ये है कि पता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं ये बदलाव ला सकती हैं और जनता में इम्पैक्ट है। और जो इंटरनल सर्वे आईसीसी का है वो भी कहता है कि अगर आलाकमान साथ हो, कार्यकर्ता एकजुट हो तो सरकार वापस लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। डिफिकल्ट होगा लेकिन उतना असंभव नहीं होगा। असंभव शब्द हट चुका है, संभव है। इसीलिए आलाकमान समर्थन में उतर रहा है, क्योंकि पहले इस तरह के जहाँ सर्वे पता थे, रियलिटी पता थी, जहाँ एक तरफ राहुल गांधी की सत्ता चली गई, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एनक्रोच कर लिया है, कांग्रेस खत्म होती नजर आ रही है। और इस तरह की चीजों में अब ये समझ आ रहा है कि सहारा छत्तीसगढ़ और राजस्थान का है, और अगर कर्नाटक के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर बेहतर इम्पैक्ट होगा और राजस्थान में जिस तरीके की योजनाएं हैं चुनाव जीतकर वापस आया जा सकता है जी। दूसरी बड़ी बात है कि जाहिर तौर पे मैं जैसा कह रही थी, देर आए दुरुस्त आए। जब खास तौर पर पवन खेड़ा जब इतना खुल के कह रहे हैं कि हमारे राजस्थान के एमएलए को खरीदने की कोशिश की, ना सिर्फ राजस्थान, दूसरे राज्य में भी हुआ, साफ साफ उन्होंने ये कहा कि सचिन पायलट और सचिन पायलट के वो साथी कहीं ना कहीं भाजपा के संपर्क में थे। पवन खेड़ा का ये बयान बहुत कुछ कहता है और सचिन पायलट को ये संकेत देता है कि आप जो कर रहे हैं वो पार्टी लाइन के खिलाफ है। ये अलग बात है कि सचिन पायलट को ये लगता है कि पार्टी बहुत लंबे समय से मेरी बात सुन नहीं रही और अगर सुनती है तो एक्शन नहीं लेती है। यही वजह है कि सचिन पायलट इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत अजीब और बहुत अलग बात है, और ये लोकतांत्रिक चीज भी शायद सिर्फ कांग्रेस नहीं है कि आप अपनी ही पार्टी के खिलाफ अनशन कर रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ आप अनशन करके बैठ रहे हैं, आप अपनी ही सरकार के खिलाफ मानेसर में जाके बैठ गए थे। तो बॉटम लाइन ये है कि ये ऐसा नहीं है कि पवन खेड़ा अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, जयराम रमेश ने अपनी मर्जी से ट्वीट करा। ये बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछकर, राहुल गांधी के संज्ञान में लाकर, राहुल गांधी की राय लेने के बाद ये फैसला हुआ है। यानी बॉटम लाइन ये साफ है कि ये जो पूरा आलाकमान है अशोक गहलोत के समर्थन में इसलिए उतरा है क्योंकि अशोक गहलोत ने जाहिर तौर पर अपना लोहा प्रूव करा है, और दूसरा कहीं ना कहीं आलाकमान को इस बात की चिंता है
कि अगर अशोक गहलोत नहीं हुए तो सरकार वापस नहीं आएगी। लेकिन ऐसे में अभी भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनडायरेक्टली कह रहे हो, आप ट्वीट कर रहे हो, लेकिन केसी वेणुगोपाल उन व्यक्ति हैं जो उंगली दिखा के कह रहे थे जब भारत जोड़ो यात्रा थी कि अगर किसी ने भी कोई बयानबाजी की तो एक घंटा नहीं लगेगा पार्टी से बाहर जाने में। तो ऐसे में कहाँ गए वो केसी वेणुगोपाल? क्योंकि चाहे राजस्थान हो चाहे देश के अलग राज्य हो, वहां पर कई बार ऐसे विरोध चित्र देखने को मिलते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सवाल ये उठता है कि क्या सचिन पायलट को एक बार ढंग से सुना जाएगा, उनको ये बताया जाएगा कि उनकी क्या प्लेसमेंट है? क्योंकि सचिन पायलट भी अब परेशान हो गए, थक गए हैं कि भाई मेरा होगा क्या, ये मुझे बताया जाए। एम्बिग्विटी में पिछले इतने लंबे समय से छोड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का और उनके लोगों का ही मानना है कि लंबे समय से आला कमान से जुड़े लोग ये कहते आए कि नहीं आपको बैलेंस किया जाएगा। तो ऐसे में अब सचिन पायलट को उनकी राह दिखाई जाए, उनकी प्लेसमेंट बताई जाए, क्योंकि उनको जनरल सेक्रेटरी का ऑफर तो लंबे समय से दिया हुआ था जो वो नकार चुके हैं, मना कर चुके हैं। उनको जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी सदस्य बनाने का ऑफर पहले भी दिया था, अभी भी दिया जा रहा है। अब ऐसे में जरूरत है कि आला कमान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके माध्यम से तो अशोक गहलोत के समर्थन में उतर गए, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे सचिन पायलट की बयानबाजी बढ़ेगी, फिर रिटेलिएट भी हो सकता है, अलग जगह से दूसरे विधायक रिटेलिएट कर सकते हैं और मामला खराब होगा। तो ऐसे में आला कमान अब सचिन पायलट की कल अनशन को क्या रोक पाता है और अनशन के बाद बात कितनी भी करती है। और एक सवाल और है जो दिल्ली के गलियारों में घूम रहा है, क्या सचिन पायलट को अच्छे समझ में आ गया कि दिल्ली आलाकमान ये नहीं चाहता जो वो कर रहे हैं, फिर भी सचिन पायलट ये कर रहे हैं, तो क्या सचिन पायलट आप जानबूझकर चाहते हैं कि आलाकमान उन पर कोई एक्शन ले जी, और जिससे कि लोगों की सिंपैथी उनको मिले? तो तमाम तरीके की बातें ऐसी चल रही हैं, लेकिन आलाकमान के लिए जरूरी है कि पायलट गहलोत को अब एक साथ बिठाकर जेन्युइन तरीके से बात हो। कार्यकर्ता कंफ्यूज है, जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी और पायलट को ये बताया जाए कि आपका काम क्या है, और ऐसे में इस पर कोई निर्णायक फैसला लिया जाए। ये आला कमान के लिए बहुत जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट करके जरूर वो अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, लेकिन पायलट ग्रुप को भी अपना स्टैंड क्लियर करना जरूरी। अदिति, ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि इससे पहले 25 सितंबर का वाकया हो या फिर राजस्थान में जिस समय पॉलिटिकल क्राइसिस हुए हो, तब से ज्यादा इस बार की तुलना जब की जा रही है आलाकमान की इन बातों के जरिए, पत्रों के जरिए, तो रुख बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है। लेकिन 11 बजे का समय अदिति सचिन पायलट की ओर से दिया गया है अनशन की शुरुआत के लिए। क्या आपको लगता है कि वो भी चाहते हैं कि कल सुबह ना हो, और इसको लेकर के आगे भी अपडेट आपसे लगातार लेंगे? लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए।